हेलो मेरे नौजवान साथियों, यदि आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है द आर्टिस्ट। तो आज की इस वीडियो में द आर्टिस्ट का हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है और यह वीडियो द आर्टिस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसे अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट, जिसके लेखक हैं सिगानोया। तो द आर्टिस्ट चैप्टर का यह पार्ट 2 है। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 किया था, जिसके तहत 1 से लेकर के पारा 18 तक का हिंदी ट्रांसलेट करते हुए समझाया गया था और आज हम लोग 19 से शुरू करने वाले हैं। और पारा 18 तक में लेखक ने समझाने का प्रयास किया था कि सिबई नाम का एक लड़का है जिसकी रुचि पढ़ाई में कम बल्कि उसकी रुचि गॉड का मतलब होता है एक प्रकार का फल जिसका बाहरी आवरण कठोर हो। तो सिबई नाम का एक लड़का था जिसकी रुचि गॉड कलेक्शन, यानी गॉड का मतलब कोहड़ा कह सकते हैं या लौका चाहे कद्दू, तो कद्दू को इकट्ठा करने में रुचि थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं 19 से। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज वॉकिंग, जब वह टहल रहा था, वह मीन्स सिबई। एक दिन जब वह टहल रहा था, एलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है गली और अनफेमिलियर का मतलब होता है अपरिचित। तो जब वह एक दिन एक पिछले अपरिचित गली में टहल रहा था, ही केम अपॉन एन ओल्ड ओमेन विथ ए फ्रूट स्टॉल। फ्रूट स्टॉल का मतलब होता है फल की दुकान। तो वह मीन सिबई एक फल की दुकान वाली बूढ़ी महिला के पास जा पहुंचा, यानी एक बूढ़ी महिला के पास जा पहुंचा जिसका फल का दुकान था। शी वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंज। शी वॉज सेलिंग, वह बेच रही थी, ड्राइड मतलब होता है सूखा और परसिमन्स मीन्स होता है पीले फल। तो वह सूखे सूखे पीले फल बेच रही थी और ऑरेंज संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल का मतलब दुकान और ये एक वर्ड है शटर। तो जो दुकान में वो जो दरवाजे लगे होते हैं जिसको ऊपर की तरफ खींच करके खोला जाता है, जो लोहे के बने होते हैं, उसे बोलते हैं शटर। ऑन द शटर, शटर के ऊपर मतलब दुकान के दरवाजे के ऊपर, ऑफ द हाउस मतलब घर के पीछे, ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, तो दुकान के पीछे घर था और एक शटर लगा हुआ था। तो उस शटर के ऊपर वह क्या की थी, सी हैड हैंग, वह लटका रखी थी, ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स, बहुत सारे लौके या कोहड़ों को लटका रखी थी। 20 कैन आई हैव लुक, सेड सिबई, सिबई ने कहा क्या मैं देख सकता हूँ, मतलब क्या मैं उस गॉड को, लौका कहिए या कोहड़ा कहिए या कद्दू कहिए या तुम्बा कहिए, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, और बहुत जल्द ही उस दुकान के पीछे जहाँ पे वो गॉड लटके हुए थे दौड़ते हुए चला गया। एंड बिगैन एग्जामिन द गॉड्स, और उस गॉड को देखने लगा। एग्जामिन मीन्स जांच करने लगा कि यह मेरे काम का है कि नहीं है। सडनली, अचानक, ही कॉट साइट ऑफ वन, मतलब एक दृश्य को उसने पकड़ा, मतलब एक गॉड को उसने अचानक पकड़ लिया। विच वॉज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग, जो लगभग 5 इंच लंबा था। एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्विट कॉमन प्लेस, और वह सामान्य तरीके से था और उसको उसने पकड़ लिया। समथिंग अबाउट इट मेड सिबईज हार्ट बेट फास्टर, समथिंग अबाउट इट, उसमें कुछ था, मतलब उस गॉड में कुछ तो था जिसने सिबई के धड़कनों को, हर्ट मतलब होता है दिल, तो सिबई के धड़कनों को बढ़ा दिया, मतलब सिबई के धड़कन उसको देख करके बढ़ने लगे, मतलब सिबई ने उस गॉड को पसंद कर लिया। 21 हाउ मच इज़ दिस वन, यह कितने का है।
ही आस्क्ड, वह पूछता है, मतलब वह हमें सीबीआई पूछता है कि हाउ मच दिस वन, यह कितने का है। पेंटिंग आउट द वर्ड, मतलब पेंटिंग भरे शब्दों में, मतलब चिकने शब्दों में, मतलब आराम से पूछता है कि दादी यह कितने का है। 22 वेल सेड द ओल्ड मैन, ठीक है, वह बूढ़ी महिला बोली। सिंस यू आर जस्ट ए लैड, लैड मीन्स लड़का होता है, चूंकि तुम एक लड़के हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, ठीक है, वह बूढ़ी महिला बोली, चूंकि तुम एक लड़का हो इसलिए मैं तुम्हें इसे केवल 10 सेन में ही दे दूंगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेन आ गया है। सेन पिछली वीडियो में भी आया था। सेन का मतलब मैंने बताया था कि सेन जापान की मुद्रा की एक छोटी इकाई है और इसकी बड़ी इकाई येन होती है और 100 सेन के बराबर एक येन होता है। इसको याद रखना होगा क्योंकि यह बार बार आने वाला है और यह मुख्य पार्ट है। इन दैट केस सेड सेबई अर्जेंटली, यदि ऐसा बात है तो सेबई ने कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी ऑन यू, कृपया करके इसे मेरे लिए बचा करके रखिएगा। ऑन यू रखिएगा ना, सेबई बोलता है बेचारा एकदम नर्म आवाज़ों में। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं जाता हूँ और पैसे लेकर के बहुत जल्द ही आता हूँ। और इस तरीके से सेबई वहाँ से चला और घर पे पैसे लेने के लिए पहुँच गया। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि बोर्ड की तैयारी से संबंधित इंग्लिश पेपर में कोई भी समस्या है आपके पास या कोई भी प्रॉब्लम है, पार्ट ग्रामर का हो या बुक का हो, तो उन प्रॉब्लम को, उन समस्याओं से आप मेरे कमेंट बॉक्स को भर डालिए ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके आपके समस्या का समाधान कर सकूं और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके। 24 ही डैश्ड होम, वह घर के लिए खिसका। एंड इन नो टाइम, और बिना समय गंवाए हुए, एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, और बहुत जल्द ही उस दुकान के पास आ गया। ही बाउड द गॉड, उसने उस गॉड को, यानी वो जो कोहड़ा येलो का जो फल था उसे खरीद लिया। एंड टुक इट होम, और उसे घर ले गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय से ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, मतलब न्यू मतलब नया जो गॉड था, तो उस नई नवेली गॉड से, यानी उस नई नवेली कोहड़े या लौके से वह उस समय से एक बार भी अलग नहीं हुआ, मतलब उसको अपने साथ में ही रखा। ही इवन टुक इट एलोंग टू स्कूल, बाप रे बाप, इतना ही नहीं, वह उसे स्कूल में भी लेकर चला गया। तो बच्चों के साथ ऐसा देखा जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब कोई पसंदीदा वस्तु मिल जाए तो उससे बच्चे अपने स्कूल में भी लेकर के चले ही जाते हैं। जैसे नया नया लंच बॉक्स आ जाए, नया नया बैग आ जाए तो उस स्कूल में लेकर के वो बेचैन रहते हैं कि कब स्कूल खुले कि मैं स्कूल में उसे लेकर के चला जाऊँ। एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और क्लास के समय में ही उस फल को डेस्क के नीचे रख करके उस पर पॉलिश करना शुरू कर दिया, मतलब पॉलिश कर रहा था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता था। ही वॉज कॉट एट दिस बाई वन ऑफ द टीचर्स, और वह एक शिक्षक के द्वारा पकड़ा जाता है। अभी ज़्यादा समय भी नहीं बीता था पेंटिंग करते हुए, तभी उसे एक शिक्षक ने पकड़ लिया। हु वॉज पार्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज इट हैपन टू टेक प्लेस इन द एथिक्स क्लास। इंसेंस का मतलब होता है क्रोधित होना, एथिक मतलब होता है नीति, नीति शास्त्र, क्लास मतलब क्लास। तो वो बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित इसलिए हुए कि वह क्लास नीति शास्त्र का था और वह लड़का अनीति का काम कर रहा था, अतः शिक्षक बहुत क्रोधित हुए। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, शिक्षक जापान के ही दूसरे भाग से आते थे। एंड फाउंड इट, और उन्होंने पाया, मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ग इन सच इफेमिनेट पास्ट टाइम्स एज कलेक्टिंग गॉड। इफेमिनेट का मतलब होता है नारियों के जैसा स्वभाव रखने वाला, लड़कियों के जैसा हरकत करने वाला।
तो टीचर इस वजह से ज़्यादा क्रोधित हुए क्योंकि वह सीबेई नारियों के जैसा, लड़कियों जैसा कोहड़ा इकट्ठा करना, उस पर पेंटिंग करने का काम कर रहा था। और ये सब काम किसका है? तो लेडीज का है, लड़कियों का है। इसकी वजह से टीचर ज़्यादा क्रोधित हो गए। वो नहीं चाहते थे कि कोई लड़का लड़कियों जैसा स्वभाव रखें। He never minded having his student sing नानीवा भूसी बाल्ड। हालांकि उनका बच्चा यदि गीत गाता, यहाँ पे नानीवा भूसी जापान का एक गीत है, यदि उनका कोई बच्चा जापान का गीत नानीवा भूसी गाता तो इस बात पे क्रोधित नहीं होते हैं। भले ही हावेवर रोकोसली, भले वह कर्कश आवाज में, मतलब बेसुरे आवाज में क्यों ना गाता, लेकिन गीत गाने पर क्रोधित नहीं होते हैं। और उस पर क्रोधित हुए क्योंकि वह नारियों की तरह पेंटिंग डेंटिंग का काम कर रहा था। हिज वॉइस टर्न ब्लेड विथ फॉरी, और उनकी आवाजें क्रोधवश कांपने लगी। 27 यू आर एन इडियट, बदमाश, ही साउटेड, उन्होंने डांटते हुए कहा, बदमाश। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम जैसे लड़कों का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर, और उसी क्षण, देन एंड देयर एक मुहावरा है, तो देन एंड देयर उसी क्षण, ही कन्फिस्केटेड द गॉड, उस गॉड को जब्त कर लिया, मतलब उस गॉड जो सिबई के पास था उसे छीन लिया। ऑन विच सिबई हैड स्पेंड सो मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस कोहड़े पे सिबई काम करते हुए बहुत सारा समय लगाया था, मतलब बहुत ज़्यादा समय से जिस पे काम किया था, उस गॉड को टीचर ने छीन लिया, जब्त कर लिया। सिबई स्टार्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सिबई बेचारा चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। 28 व्हेन ही गोट होम, जब वह घर पहुंचा, सिबेज फेस वाज पेल, पेल का मतलब होता है भय के वजह से चेहरा पीला पड़ जाना। तो जब सिबई घर पहुंचा तो भय के वजह से सिबई का चेहरा पीला पड़ गया था। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, अपने पैरों को जहाँ पे अंगीठी या जहाँ पे आग जलाई जाती थी वहाँ पे रखा, मतलब ठंड के मौसम में आग सेकने के लिए जहाँ पे आग जलाए जाते थे वहाँ पे सिबई ने अपने पैरों को रखा। एंड सेट, और बैठ गया। लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, उस खाली दीवार को देखते हुए वहीं पे वह बैठ गया और खाली दीवार को देखने लगा। 29 आफ्टर ए व्हाइल, उसी के कुछ बाद, द टीचर अराइव्ड, शिक्षक आ गए। एज सिबेज फादर वॉज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड, हालांकि उस समय तक उसके पिताजी यानी सिबई के पिताजी अपने कारपेंटर के दुकान से लौट करके नहीं आए थे जहाँ पे वे काम करते थे। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, तो बढ़ई के दुकान पे जहाँ उसके पिताजी काम कर रहे थे वहाँ से अभी तक लौट करके नहीं आए थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सिबेज मदर, और जो शिक्षक थे, शिक्षक ने सिबई के माँ पर ही आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का मतलब सिबई के माँ को ही कोसने लगा कि आप लोग क्या करते हैं, बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं। 30 दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इस प्रकार की घटनाओं पर ध्यान देना यह परिवार वालों की जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, वे कड़क आवाज में इन सारी बातों को बोले जा रहे थे शिक्षक। इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, इस प्रकार की घटनाएं न घटे यह देखना आप अभिभावक यानी माँ बाप का कर्तव्य है। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रासमेंट सिबेज मदर मटर्ड सम अपलॉगी, सिबई की माँ इस करतूत पे शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने क्षमा याचना मांगी, शिक्षक से क्षमा याचना मांगी। 31 मीनवाइल, इसी दौरान, सिबई वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, इसी दौरान जब शिक्षक और उसके माँ के बीच वार्तालाप हो रहे थे तो इसी दौरान सिबई जितना संभव हो सके उतना अपने आप को कोने में छिपाने की कोशिश कर रहा था। टेरिफाइड, भयभीत होकर, ही ग्लैंस्ड अप एट his vindictive teacher and at the wall directly behind where a whole row of fully prepared gods was hanging, वह बेचारा सिबई भयभीत होकर अपने आक्रामक शिक्षक और
अपने पीछे दीवार पे जो एक कतार में बहुत सारे तैयार किए हुए कोहड़े लटकाए गए थे तो उनके तरफ देखा। मतलब डरा हुआ था बेचारा सेबेई, और डरे हुए ही अपने शिक्षक की तरफ भी देखा जो डांट रहे थे, और अपने पीछे जो बहुत सारे तैयार कोहड़ों को लटकाया हुआ था उसके पीछे भी देखा। What would happen, क्या होगा इफ द टीचर caught sight of them, जब शिक्षक इन सारे लटके हुए कोहड़ों को देख लेंगे तो क्या होगा। बाप रे बाप, हो सकता है कि टीचर सारे को तोड़ ताड़ दे। 32 ट्रेमलिंग इनसाइड, अंदर से कांपते हुए, ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, कुछ बुरा होने का इंतजार कर रहा था। बुरा होने का इंतजार करने का मतलब यह है कि शिक्षक की निगाहें कहीं मेरे पीछे लटके गॉड के ऊपर न पड़ जाएं। बट द लेंथ, लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं बीता। द मैन एग्जाउटेड हिज रेटोरिक, उस व्यक्ति ने यानी उस शिक्षक ने अपने जो चिल्लाने की आवाज़ थी उसको बंद कर लिया। एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, और क्रोधित होकर के पैर पटकते हुए घर से बाहर चले गए। सिबई हैव्ड ए साइट ऑफ रिलीफ, सिबई ने राहत की सांस लिया। 33 सिबेईज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टली, सिबेई की माँ धीरे धीरे सिसकियाँ ले रही थी। इन क्वारलस व्हीन, और चिड़चिड़ाते लहजे में सी बिगैन टू स्कॉल्ड हिम, वह उसे डांटने लगी, यानी सिबेई को डांटने लगी। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस, इसी समय के बीच, सिबेईज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, सिबेई के पिताजी अपने दुकान से घर लौटे। एज सुन एज, जैसे ही हियर, उन्होंने सुना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, इस बात को जैसे ही उन्होंने सुना, ही गार्बेड हिज सन बाय द कॉलर, वे अपने लड़के को कॉलर के द्वारा पकड़ लिए, यानी लड़के का कॉलर पकड़ लिए। एंड गैव हिम ए साउंड बीटिंग, और जोर से उसकी पिटाई कर दी। यू आर नो गुड, ही बेवेल्ड हिम, वे उस पर क्रोधित होकर के डांटते हुए बोले कि तुम नालायक हो। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, इस रास्ते पर चल करके तुम संसार में कहीं भी नहीं पहुंच सकते। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, मेरा तो मन करता है कि तुम्हें उन गलियों में फेंक दूं जहाँ पे तुम घुमा करते हो। द गॉड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, और इतना ही नहीं, जो उसके पीछे गॉड लटके हुए थे, जो कोहड़े या लोके लटके हुए थे, उन कोहड़ों पे उसके पिताजी का ध्यान केंद्रित हुआ। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले, ही फैच्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली सैमसेड देम टू पीसेज, बिना कुछ बोले उन्होंने अपना हथौड़ा उठाया, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, अपना हथौड़ा उठाया और सिस्टमेटिकली क्रम वाइज तरीके से सबको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, यानी तोड़ दिया। वन आफ्टर वन, एक एक करके सबको टुकड़ों में खंडित कर दिया, मतलब सबको बर्बाद कर दिया। सिबई टर्न्ड पेल बट सैड नथिंग, सिबई का जो चेहरा था वह पीला पड़ गया था, लेकिन बेचारा सिबई कुछ नहीं बोला। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब यहाँ पे बताया गया है कि वह गॉड जिसको सिबई के टीचर ने क्लास में छीना था, वह गॉड क्या हुआ, तो देखते हैं, उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो 34 में देखते हैं, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव सिबेज कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल, अगले दिन सिबई के टीचर ने सिबई के द्वारा जब्त किए गए कोहड़े को एक पुराने चपरासी के हाथों में दे दिया, जो चपरासी उसी स्कूल में काम करता था। हियर टेक दिस, ये लो, ही सेड, वे कहे ये लो, मतलब चपरासी को उस फल को देते हुए शिक्षक ने बोला कि ये लो, एज इफ, मानो हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, मानो वह किसी अपवित्र वस्तु को दे रहे हो। द पोर्टर टुक द गॉड होम विथ हिम, वह चपरासी अपने साथ उस गॉड को अपने घर ले गया। एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सोटी रूम, सोटी रूम मतलब धुएं से भरा हुआ, तो वह अपने छोटे से धुएं से भरे हुए कमरे के दीवार पर उस गॉड को टांग दिया।
35 अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 महीने के बाद, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअली, लगभग 2 महीने के बाद उस चपरासी को उसके पास कुछ अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ी। डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू ए लोकल कोरियो शॉप टू सी इफ ही कुड गेट ए फ्यू कॉफर्स फॉर इट, उसने निर्णय लिया कि इसे किसी अपने आसपास के कलाकृति के दुकान पर ले जाकर के देखते हैं, शायद इसके लिए मुझे कुछ तांबे के सिक्के मिल जाएं। द करियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली, जब वह चपरासी उस गॉड को दुकान के पास ले गया तो उस दुकानदार ने उसे देखा, सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक देखा। देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर, वह अनचाहे तरीके से मतलब उदासीनता के साथ उस पोर्टर के हाथों में उस गॉड को देखते हुए दुकानदार ने सेइंग कहा, आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट, मैं तुमको इसके लिए अधिक से अधिक 5 yen दे सकता हूँ, मतलब 5 yen दे सकता हूँ। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, उस लड़के ने उस गॉड को कितने में खरीदा था, तो 10 सेन में, और 100 सेन के बराबर होता है 1 येन, और यहाँ पे उसके कीमत कितने मिल रहे हैं, 5 येन। सोच लीजिए उस 10 सेन में खरीदे हुए गॉड का कीमत कितना ज़्यादा लग रहा है। 36 द पोर्टर वाज अस्टाउंडेड, चपरासी आश्चर्यचकित था, मतलब चपरासी उस गॉड का कीमत 5 येन सुन करके आश्चर्यचकित हो गया। बट बीइंग क्वाइट एन अस्टट ओल्ड मैन, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति होने की वजह से रिप्लाइड कूलली, बहुत विनम्रतापूर्वक उसने जवाब दिया, आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विथ इट फॉर दैट, मैं इसे इतने कीमत में तो कभी नहीं दूंगा। द डीलर इमीडिएटली राइज्ड हिज ऑफर टू 10 yen, और शीघ्र ही उस दुकानदार ने उसकी कीमत को बढ़ा करके 10 yen कर दिया। कितना बोला था दुकानदार पहले, 5 yen, अब कितना कर दिया गया, 10 yen, और कितना में खरीदा था उस लड़के ने, 10 सेन में, और कितना कीमत लग रहा है, 10 yen, मतलब सीधे 100 गुना ज़्यादा कीमत लग रहा है। बट द पोर्टर वाज स्टिल एडमेंट, लेकिन वह चपरासी अभी भी स्थिर था। इन द एंड, अंततोगत्वा, द करियो डीलर हैड टू पे 50 yen फॉर द गॉड, उस गॉड के बदले उस कलाकृति के दुकानदार ने उस चपरासी को 50 yen दिए। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक, वह चपरासी अपने भाग्य पर हर्षित होते हुए उस दुकानदार के पास से चल दिया। इट वॉज नॉट ऑफन दैट द टीचर्स गिव वन ए फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ए ईयर्स वैक्स, और यहाँ कहा गया है कि उसको, यानी उस चपरासी को उस गॉड के बदले इतनी कीमत मिल गए कि शायद कोई शिक्षक शायद ही उसे 1 साल का पेमेंट दे पाए, मतलब चपरासी के 1 साल के पेमेंट से भी ज़्यादा कीमत मिला था उस पोर्टर को उस गॉड से। ही वॉज सो क्लेवर, वह चपरासी बहुत चालाक था। एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन, इस मामले को वह चपरासी किसी से नहीं कहा, मतलब उस गॉड को कितने बेचा इस बात को किसी से कहा ही नहीं। एंड नाइदर सिबेई नॉर द टीचर इवन हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड, और न ही शिक्षक और न ही वह सिबेई पता लगाया कि उस गॉड का क्या हुआ। यस द पोर्टर वाज क्लेवर, हाँ वह चपरासी चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर इनफ, लेकिन वह इतना भी चालाक नहीं था कि लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाई द कोरियो डीलर टू ए वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 yen। चपरासी चालाक था, लेकिन वह इतना भी नहीं चालाक था कि मतलब सोच सके कि यह जो विक्रेता है किसी होलसेलर विक्रेते को 600 येन में बेच सकता है। यानी अंततोगत्वा वह दुकानदार भी ले जा करके एक बड़े दुकानदार के पास 600 येन में उस गॉड को बेच दिया। 38 सिबेई इज नाउ इंग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, सिबेई बेचारा अब अपने तस्वीरों में व्यस्त रहता।
he no longer feels any bitterness either toward the teacher or towards his fathers, who smashed all his precious goods to pieces. अब सीबेई के पास नहीं अपने शिक्षक के लिए और नहीं अपने पिताजी के लिए कोई दुख था। इस प्रकार इस कहानी से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से सीबेई के टीचर और सीबेई के पेरेंट्स ने सीबेई के पास जो गॉड के ऊपर पेंटिंग करने की कला थी या उसके पास जो शौक था, जो हॉबी थी, तो उस हॉबी को बर्बाद कर दिया और सीबेई का जीवन भी उसके वजह से बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि सीबेई उस गॉड को मात्र 10 सेन में खरीदा था और अंततोगत्वा उस गॉड का कीमत 600 येन लगा। तो सोचने वाली बात है कि उसकी कलाएं कैसी थी। तो यह कहानी कहती है कि यदि बच्चे का माइंड जिस वर्क को करने में लग रहा है तो उस बच्चे को मोटिवेट करके उस वर्क को ही करने देना चाहिए। हो सकता है कि वह बच्चा उसी काम को करके एक अच्छा नाम कमा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि यदि बिहार बोर्ड से संबंधित इंग्लिश पेपर में आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन समस्याओं को आप मेरे कमेंट बॉक्स में भर डालिए ताकि मैं उन समस्याओं को पढ़ करके आपके समस्या का समाधान करूं और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।